नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक और बिग इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है। जो भी बच्चे मध्य प्रदेश में एमपी जो नर्सिंग काउंसलिंग हमारी चली आ रही है उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अपडेट में क्या जानकारी रहने वाली है, इससे पहले आप सभी लोग मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली किसी भी प्रकार की नर्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे पहुंच पाए। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो एमपी में नर्सिंग काउंसलिंग चल रही है, यहाँ पे उनका सीट्स का यहाँ पे चार्ट क्या हुआ था, जारी हो चुका था और अब सीट के रिगार्डिंग एक और न्यू अपडेट निकल के आई हुई है। अपडेट में क्या जानकारी है, चलिए मैं आपको ले चलता हूं सीधे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो हम चलते हैं एमपी एनआरसी की ऑफिशियली वेबसाइट पे और यहाँ पे देखेंगे कि सीट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गए हैं और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी हमको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और साथ ही साथ में एमएससी नर्सिंग की सीट में यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। तो हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या जानकारी देखने को मिल रही है। तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कि कैटेगरी एवं कैटेगरी 22 न्यूली एडेड गवर्नमेंट कॉलेज इन द पीबीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025 और एमएससी नर्सिंग दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी में सीट्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम एमएससी पीबीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग चीजें देख लेते हैं कि इसमें कितनी बढ़ोतरी यहाँ पे करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसी ऑफ न्यूली एडेड वैकेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी वैकेंसी को यहाँ पे इन लोगों ने इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीए हॉस्पिटल ग्वालियर की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे एड ऑन हुई है और साथ ही साथ में 60 सीट मतलब 120 सीट पीबीएससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हुआ है, रिक्रूट किया गया है। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चे 120 और ज्यादा रैंक यहाँ पे बढ़ जाएगी और कैटेगरी वाइज भी रैंक की यदि मैं बात करूं, अनरिजर्व में 33 कैटेगरी और ऊपर चली जाएगी आपके सिलेक्शन की, ईडब्ल्यूएस में 12 हो जाएगी। वैसे ईडब्ल्यूएस में तो सभी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए फिर से यहाँ पे फायदा हो गया है। 32 रैंक आपकी और ज्यादा चली जाएगी यदि जिस बच्चे का सिलेक्शन और भी ज्यादा रैंक से आ रहा था तो उनका रैंक और ज्यादा हो जाएगा। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए तो कोई भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि इन लोगों का सिलेक्शन तो पिछली वाली सीट में भी हो रहा था। ठीक है, तो ये सेकेंड राउंड के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा चांसेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे पहले थे कि जिन लोगों का कम रैंक था और उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के 100% चांसेस हो जाएंगे जो बच्चे 120 की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एमएससी कैटेगरी के बारे में बात कर लेता हूं कि एमएससी में कितने बच्चों को सीट्स को यहाँ पे इन लोगों ने बढ़ाया हुआ। तो एमएससी में 155 सीट फिर से बढ़ा दिए, मतलब पहले देखो 250 सीट रखी थी, अब 155 सीट यहाँ पे रखी हुई है। तो जो टोटल सीट आपकी देखने को मिल जाएगी एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। देखिए 250 पहले निकली थी गवर्नमेंट कॉलेज में और 155 अभी निकली है, तो 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी सीट हो जाएगी वो अराउंड ज्यादा से ज्यादा 400 के अराउंड आपकी सीट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट्स, तो 400 के अराउंड 405 सीट आपकी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सीट्स की बढ़ोतरी कर दी है। देखो भोपाल मेमोरियल में भी सीट बढ़ी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर में भी सीट बढ़ी हुई है और जबलपुर में भी बढ़ी हुई। देखो जबलपुर में एक मेडिकल कॉलेज है और जबलपुर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, दो में मेडिकल कॉलेज और एक गवर्नमेंट जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उसमें सीट बढ़ी हुई है, 50-50 सीट यहाँ पे बढ़ी हुई है और भोपाल में 5 सीट बढ़ी हुई है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द नर्सिंग जीए हॉस्पिटल ग्वालियर में 50 सीट बढ़ी है। अब देखो इसमें कैटेगरी वाइज यदि मैं आपसे बात करूं कि कितनी सीट और बढ़ गई है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों 155 तो टोटल सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी में फिर से कितनी 42 सीट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। मतलब जिसने पहले जब मैंने कैटेगरी वाइज आपको चीजें बताई थी, कैटेगरी वाइज क्या चीजें मैंने आपको बताई थी, शायद आप लोगों को पता होगा कि कैटेगरी वाइज जो चीजें मैंने आपको बताई हुई थी कि जिसमें सीट्स बढ़ी हुई है। ठीक है, पहले कितनी सीट्स निकल के आई थी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 250 सीट निकली हुई थी। ठीक है, 250 सीट थी, अब 42 अनरिजर्व कैटेगरी में है और 68 इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो 10, ठीक है
6 4 10 11, ठीक है, 110 रैंक तक अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं कंप्लीट बता रहा हूं आपको कि अब और कितनी कैटेगरी तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। अब देखो ओबीसी वाले कैंडिडेट का फिर से मैं बात करूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज किन किन कंडीशन पे फिर से मिल सकता है। ठीक है, तो पहले जो सीट थी ओबीसी वाले की 67 थी, अब यहां बढ़ के कितनी हो गई 42। तो 67 और 42 कितना होता है, तो यहां पे देख लीजिएगा 119 सीट फिर से इनकी बढ़ गई है। यदि आपका जो रैंक है एमएससी नर्सिंग में बता रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, यदि आपका जो रैंक है 119 कैटेगरी 119 रैंक तक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। सही, फिर नेक्स्ट चीजें चलते हैं कि आगे क्या है। एससी कैंडिडेट की यदि बात करूं तो एससी में 25 सीट फिर से यहां पे बढ़ी हुई है, 25 सीट अभी है और पहले कितनी थी 40। ठीक है, तो 25 और 40 सीट यदि हम टोटल यहां पे मिला के बात करते हैं तो कितनी सीट यहां पे फिर से इन लोगों ने इंक्रीज कर दी गई है, तो 25। ठीक है, 25 और 40, ठीक है, तो ये हो गया 50 5 6 65 सीट हो गई है। मतलब यदि एससी कैंडिडेट हो आप तो आपकी जो रैंक है 65 रैंक तक आ रही है, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और फिर से यदि बात करूं पुरानी सीट थी एससी कैंडिडेट की, वो कितनी थी यहाँ पे, तो वो थी 50 और अभी कितनी हो गई 31। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया है, तो आप देखिए 81। मतलब कहीं ना कहीं सीट बढ़ गई है तो आपके चांसेस बढ़ गए हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं एमएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज में कोई भी सीट स्टूडेंट्स नहीं बढ़ी है, इसीलिए बता रहा हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में 250 सीट पहले थी और 155 सीट अब बढ़ गई है। 250 पहले थी, 155 अभी बढ़ गई है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर सीट बहुत कम आई है, हाँ कहीं ना कहीं सीट कम आई थी, बट यहाँ पे उन लोगों ने बढ़ा दिया है। चलो अब देखते हैं हम एमएससी नर्सिंग के लिए कितने बच्चों की सीट्स यहाँ पे इन लोगों ने फिर से बढ़ाई हुई है। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग का मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम बात करेंगे किसका स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम पीबीएससी कैंडिडेट का कि पहले कितनी सीट्स यहाँ पे रखी गई थी गवर्नमेंट कॉलेज में पीबीएससी कैंडिडेट का, और रिसेंटली पीबीएससी वाले कैंडिडेट को इन लोगों ने कितनी सीट्स फिर से अलोकेटेड की है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो देखो 120 सीट पीबीएससी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे इन लोगों ने बताया गया है, फिर से एड ऑन की है, और 230 सीट पहले थी, तो यहाँ पे हो जाती है आपकी 5। ठीक है, 350 सीट आपकी अब गवर्नमेंट कॉलेज में आई है, बट सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपकी कैटेगरी के 22। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूं आपसे पहले 62 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की थी, तो यहाँ पे 62 5, ठीक है, नो मतलब 55 अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जितने भी बच्चे हैं 55 रैंक तक यदि उनका आ रहा है रैंक, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। भाई यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को तो कोई भी आने होगा, पहले से उनका सिलेक्शन डन था। ओबीसी कैंडिडेट की यदि बात करूं तो पहले ओबीसी कैंडिडेट का कितना था 58 था। ठीक है, कितना था स्टूडेंट्स 58 था, तो 8। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 88। मतलब ओबीसी कैंडिडेट अब जो रैंक होगी लास्ट रैंक जहां तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा 88 रैंक तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सही में फिर से एससी कैंडिडेट की बात करूं, पहले जो सीट थी एससी कैंडिडेट की वो कितनी थी 37 और अब आई है 19, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे आप देख लीजिएगा 16 4 5 56 सीट अब एससी कैंडिडेट का है। जो भी पीबीएससी वाले कैंडिडेट है यदि 56 कैटेगरी में एससी कैंडिडेट में उनका रैंक लग रहा है तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर बात कर लो एसटी कैंडिडेट का। ठीक है, एसटी कैंडिडेट में अभी 24 सीट बढ़ी हुई है और पहले कितनी थी 46, तो यहाँ आप देख लीजिएगा 10। ठीक है, 4 6 70 मतलब 70 कैटेगरी आपकी रैंक लगी है एसटी में। ठीक है, रैंक आपकी कैटेगरी के अनुसार 70 लगी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। और देखो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज आपको हमेशा ही हर एक अपडेट को अवगत करवाते हैं, कैसी अपडेट आ रही है, किस प्रकार की अपडेट आ रही है, तो चैनल पे बने रहिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जिन बच्चों को लग रहा था कि सीट नहीं बढ़ेगी, हमने बोला था कि सीट बढ़ सकती है, वेट कीजिए। और आज भी एक मेरिट लिस्ट निकल के आने वाली है, उसका भी वेट कीजिएगा। मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज आपको वो भी प्रोवाइड करवाने वाले। तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन जिन बच्चों का सीट बढ़ गया है, कहीं ना कहीं आपका जो रैंक है वो कम से कम 20 से 25 रैंक और ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो आगे बात करेंगे डिटेल में। मैंने बता दिया कि आपका अब कहां तक सिलेक्शन हो सकता है, आपको अब कहां तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, सारी जानकारी आपके साथ कवर हो चुकी है। फिर भी यदि आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। देखिए मैं अब आपको यहां पे बता देता हूं कि जो बच्चे हैं हमारे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले बच्चे हैं,
उन लोगों का भी सीट यहाँ पे बढ़ गया। जैसा मैं बता देता हूं कि यहाँ पे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन यदि आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे सीट से अनाउंस हो चुकी है और 345 सीट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों की बढ़ गई है। और भाई बात करें मैं आपसे, ठीक है, तो 345 सीट बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों की बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई है। तो जो भी बच्चे जो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे की इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि सभी को ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इससे पहले शायद किसी ने अपडेट नहीं किया होगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।